सत्संग योग भाग एक ध्यान बिंदु उपनिषद सामवेद का मंत्र। यदि शेल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। बीजाक्षारं परम बिंदुनादम तस्योपरि स्थितं स्वशब्दं चाक्षरे छिने निशब्दं परम पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। जब नाद अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। अनाहतम तो यश शब्दम तस्य शब्दस्य यत्परम तत्परम विन्दते यत्सु सहयोगी छिन्न संशयः। अनाहत के बाद जो निशब्द परम पद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, जहाँ सब संशय दूर हो जाते हैं। बालाग्रस्त सहस्त्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्ध तक्षये तो निरंजनम। यदि केश की नोक को 100,000 भाग करे तो उसका फिर भाग करने पर जो आधा भाग होगा वह नाद का स्वरूप होगा। और जब यह नाद भी लय हो जाता है तब योगी निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करता है। आकार पीत वर्ण स्याद्रोजो गुण उदीरत उकार सात्विक शुक्लो मकार कृष्ण तामस। यानी अ उ म ओम यानी और रजोगुण पीतवर्ण, उ सत्वगुण शुक्ल वर्ण और मोह तमोगुण कृष्ण वर्ण। तेल धारा में विवाचिन्न दीर्घंटा निनादवतः बिंदुनाद कलातीतम यत् संवेद सौवेदवीत। अटूट तेल धारा घंटे के दीर्घ नादवत बिंदु नाद कला के परे जो जानता है वह वेदज्ञ है। स्वात्मानं पुरुषं पश्येन मनस्तत्रलयं गतं रत्नानि ज्योतिषीनादं तो बिंदु महेश्वरम पदम। मनुष्यों को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, जहाँ जाकर मन लय हो जाता है। जो रत्नों को, चंद्र ज्योति को, नाद को, बिंदु को और महेश्वर को, परम पद को जानता है, वह केवल पद पाता है। यही उपनिषद है।